ऋग्वेद दशम मंडल का 125वां सूक्त वाक सूक्त कहलाता है। इसे ही आत्म सूक्त भी कहते हैं। इसमें देवी स्वयं को ब्रह्म स्वरूप बताते हुए कहती हैं, ब्रह्म स्वरूपा मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देवता के रूप में विचरण करती हूँ। अर्थात मैं ही उन रूपों में भास रही हूँ। मैं ही ब्रह्म स्वरूप से मित्र और वरुण दोनों को धारण करती हूँ। मैं ही इंद्र और अग्नि का आधार हूँ। मैं ही दोनों अश्विनी कुमारों का भी धारण पोषण करती हूँ। मैं ही शत्रुनाशक, काम आदि दोष निवर्तक, परम हृदयदायी, यज्ञगत सोम, चंद्रमा, मन अथवा शिव का भरण पोषण करती हूँ। मैं ही त्वष्टा, पूषा और भग को भी धारण करती हूँ, जो यजमान यज्ञ में सोमा विषव के द्वारा देवताओं को तृप्त करने के लिए हाथ में हविष्य लेकर हवन करता है। उसे लोक परलोक में सुखकारी फल देने वाली मैं ही हूँ। मैं ही राष्ट्री अर्थात संपूर्ण जगत की ईश्वरी हूँ। मैं उपासकों को उनका अभिष्ट वसुधन प्राप्त कराने वाली हूँ। जिज्ञासुओं के साक्षात कर्तव्य पर ब्रह्म को अपनी आत्मा के रूप में मैंने अनुभव कर लिया है। जिनके लिए यज्ञ किए जाते हैं उनमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। संपूर्ण परपंच के रूप में मैं ही अनेक सी होकर विराजमान हूँ। संपूर्ण प्राणियों के शरीर में जीव रूप में मैं अपने आप को ही प्रविष्ट कर रही हूँ। भिन्न भिन्न देश, काल, वस्तु और व्यक्तियों में जो कुछ हो रहा है, किया जा रहा है, वह सब मुझ में मेरे लिए ही किया जा रहा है। संपूर्ण विश्व के रूप में अवस्थित होने के कारण जो कोई जो कुछ भी करता है वह सब मैं ही हूँ। जो कोई भोग भोगता है वह मुझे भोक्त्री की शक्ति से ही भोगता है। जो देखता है, जो श्वास उच्छ्वास रूप व्यापार करता है और जो कही हुई बात सुनता है वह भी मुझसे ही है। जो इस प्रकार अंतर्यामी रूप से स्थित मुझे नहीं जानते हैं वह अज्ञानी, दीनहीन, क्षीण हो जाते हैं। मेरे प्यारे सखा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए उस ब्रह्मात्मक वस्तु का उपदेश करती हूँ जो श्रद्धा साधन से उपलब्ध होती है। मैं स्वयं ही इस ब्रह्मात्मक वस्तु का उपदेश करती हूँ। देवताओं और मनुष्यों ने भी इसी का सेवन किया है। मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ। मैं जिसकी रक्षा करना चाहती हूँ उसे सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ। मैं चाहूँ तो उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना दूँ, अतीन्द्रियात ऋषि बना दूँ और उसे बृहस्पति के समान सुमेधा बना दूँ। मैं स्वयं अपने स्वरूप ब्रह्म भिन्न आत्मा का गान कर रही हूँ। मैं ही ब्रह्म ज्ञानियों के द्वैसी, हिंसारत, त्रिपुरवासी, त्रिगुणा अभिमानी, अहंकार असुर का वध करने के लिए संहारकारी रुद्र के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाती हूँ। मैं ही अपने जिज्ञासु स्तोताओं के विरुद्ध शत्रुओं के साथ संग्राम करके उन्हें पराजित करती हूँ। मैं ही देवलोक और पृथ्वी में अंतर्यामी स्वरूप से प्रविष्ट हूँ। इस विश्व के शिरोभाग पर विद्यमान देवलोक अथवा आदित्य स्वरूप पिता का प्रसव मैं ही करती रहती हूँ। उस कारण मैं ही तंतुओं में पट के समान आकाश आदि संपूर्ण कार्य दिख रहा है। उस कारण में ही तंतुओं में पट के समान आकाश आदि संपूर्ण कार्य दिख रहा है। दिव्य कारण वार्य रूप समुद्र जिसमें संपूर्ण प्राणियों एवं पदार्थों का उदय विलय होता रहता है, वह ब्रह्म चैतन्य ही मेरा निवास स्थान है। यही कारण है कि मैं संपूर्ण भूतों में अनुप्रविष्ट होकर रहती हूँ और अपने कारणभूत मायात्मक स्वशरीर से संपूर्ण दृश्य कार्य का स्पर्श करती हूँ। जैसे वायु किसी दूसरे से प्रेरित न होने पर भी स्वयं प्रवाहित होता है,
उसी प्रकार मैं ही किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित और अधिष्ठित न होने पर भी स्वयं ही कारण रूप से संपूर्ण भूत रूप कार्यों का आरंभ करती हूँ। मैं आकाश से भी परे हूँ और इस पृथ्वी से भी। अभिप्राय यह है कि मैं संपूर्ण विकारों से परे, असंग, उदासीन, कूटस्थ ब्रह्म चैतन्य हूँ। अपनी महिमा से संपूर्ण जगत के रूप में मैं ही बरत रही हूँ, रह रही हूँ। इति वाक् सूक्तम संपूर्णम।